राम जी राम। छावनी राम द्वारा से भजन का आनंद लेते हुए भक्तगण श्री राम किशोर जी स्वामी सतगुरुला को प्रणाम सतगुरुला को प्रणाम। 2016 का संवत 2016 का संवत क्षेत्र सुदीप्ति अष्टमी रहस्पत क्षेत्र सुदीप्ति अष्टमी रहस्पत सेवक संत हुए सब सहमत सेवक संत हुए सब सहमत गुरु आदि पर शोभत सतगुरुला को प्रणाम सतगुरुला को प्रणाम। मैं गुरु आदि पर शोभत सतगुरुला को प्रणाम सतगुरुला को प्रणाम। श्री राम किशोर जी स्वामी सतगुरुला को प्रणाम। श्रीमुख आप कथा फरमावे श्रीमुख आप कथा फरमावे भिन्न भिन्न सबको समझावे भिन्न भिन्न सबरी को समझावे ज्ञानामृत मुख से बरसावे ज्ञानामृत मुख से बरसावे सबका मन हर्षावे सतगुरुला को प्रणाम सतगुरुला को प्रणाम। राम राम नित बासुर गावे राम राम नित बासुर गावे राम राम उड़ जानी लगावे राम राम उड़ जानी लगावे राम राम दिन पूरन भावे राम राम दिन पूरन भावे राम ही कहे कहावे सतगुरुला को प्रणाम मैं सतगुरुला को प्रणाम। सपना सुख ही संसारा सपना सुख ही संसारा यह सब जगत ही आसारा यह सब जगत ही आसारा ताते कहिए ब्रह्म विचारा ताते कहिए ब्रह्म विचारा यह उपदेश तुम्हारा स्वामीला को प्रणाम स्वामीला को प्रणाम। हमको सब शरणामत लीजो हमको सब शरणागत लीजो चरण कमल की सेवा लीजो चरण कमल की सेवा। अतः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के मानव में लिखे दे प्रथम विस्तृत का कवित नमो राम रमते नमो गुरुदेव स्वामी नमो नमो सब संत नाम रण भय जुनामी जिनके चरणों हित रहो नित शीश हमारा तन मन धनवर महाराज की जय। स्वामी जी श्री हिम्मत राम जी महाराज की जय।
स्वामी जी श्री राम दयाल जी नमो राम रमते सकल श्री राम निवास धाम की सदगुरु देव की भक्त तत्काल उदारे राम चरण बंधन करे सर्वेश देश जगपालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश हाँ हाँ आनंद धन सुख राशि चिदानंद कहिए स्वामी निरालंबन बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री हिम्मत राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, सद्गुरु देव की, श्री राम निवास धाम की, बोलो राम जी राम राम महाराज। कृपा राम कल्यावतरे जीवन प्रदर्शन ले जन कराई संजन युक्त हो तो नहीं एक बार सब समिति के साथ में परमानो हरिगाथा अम्बरीश राम के प्रिय जानो राम चरण बंधन करे माया मुझे लिप्त रहे कृपा राम कल्यावतरे जीवन प्रदर्शन रहे। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, सद्गुरु देव की, श्री राम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय, श्री राम निवास धाम की जय। सभी से निवेदन है मेरा, करबद्ध निवेदन है कि जो लोग नीचे बैठ सकते हैं कृपया वो नीचे बैठ जाएं और जिनको थोड़ा सा तकलीफ है वे लेने के लिए है वो पीछे बैठ जाएं। विनम्र निवेदन है, जो लोग आगे बैठ सकते हैं वे कृपया आगे बैठ जाएं और थोड़ा आगे सरक के बैठ जाएं थोड़ा। स्वामी जी के श्री चरणों में छावनी रामद्वारा समिति यहाँ के जो भी उपस्थित है राम स्नेही हमारे जितने भी सहयोगी साथी उन सभी का कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे योग उपदेश। सदगुरु बख्शे
राम नाम शिष्य धरे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे, निश्चय होय प्रकाश। आज हम सब लोग यहाँ पे परम तपस्वी, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री रामकिशोर जी महाराज की पुण्यतिथि के इस शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और महाराज श्री से आप सभी लोग परिचित भी हैं और काफी आप लोगों का उनके साथ में रहना भी हुआ है और बहुत दर्शन लाभ भी मिला है, प्रवचनों का लाभ भी मिला है। आज उसी दिव्य विभूति को हम लोग यहाँ पे उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर याद कर रहे हैं और पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम हम मना रहे हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारा है। आज का दिन पुण्यतिथि का स्वामी श्री रामकिशोर जी महाराज का और कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो पाठोत्सव का रहेगा। जो रामकिशोर जी महाराज की साक्षात दर्शन आप लोगों ने किया, वही हमें हमारे आज परम पूज्य स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज जो यहाँ पे विराजमान है, उनके रूप में हम उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं। वो भले ही अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, बाकी आप तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से ही हमारे साथ है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार अपनी करतल ध्वनि से पुष्प माला समझ के उनका स्वागत करें। महाराज श्री को निश्चित रूप से हमें आज यहाँ पे याद भी करना है और अनुभव भी करना है और मैं उसके लिए हमारे जो भक्त यहाँ पे लोग बैठे हैं उन्हीं में से मैं पहले प्रेमा दीदी को बोलूँगा कि वे काफ़ी यहाँ की डे टू डे की दिनचर्या में भी और महाराज श्री रामकिशोर जी महाराज, आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज सबसे बहुत जुड़ी हुई। तो वे कृपया आके यहाँ पे महाराज जी के बारे में जो भी आपको अपने भाव उद्गार है वो प्रस्तुत करें और समय सीमा का भी सभी लोग ध्यान रखेंगे। राम गुरुदेव जी गुणती हूँ काल के संग, जिनको राम चरण की वंदन वारे अनंत। रुणाने रुड़िया मना स्वामी राम किशोर, तद पद पंकज में करूं वंदन सभी बोल। श्री अंतर्राष्ट्रीय रामज्ञ संप्रदाय के अर्चनीय, वंदनीय, प्रत्येक क्षण स्मरणीय रज कमल पर विराजमान तीर्थ स्वरूप प्रयागराज कुंभ के रूप में विराजमान स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। ब्रह्मणी आचार्य स्वामी जी श्री रामकिशोर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करती हूँ। मैं रोज पेपर में पढ़ती हूँ, अभी रोज आना प्रयागराज का फलाने संत आए हैं, उनका ये चमत्कार आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी वीडियो आ रही है, लेकिन हमारे संत के क्या चमत्कार है ये कोई लिखता भी नहीं है ना कोई बताता है। जो रामकिशोर जी महाराज थे उनका साक्षात चमत्कार ये प्रेम सामने करेगी। 1984 में मैं बीमार हो गई थी, 2 महीने बीमार रही, डॉक्टरों को बीमारी समझ नहीं आई। फिर मेरे पिताजी के पहचान के इंदौर के एमवाई के डीन डॉक्टर सीपी तिवारी वहां ले गए। उन्होंने बोला मैं इसको मेरे वार्ड में भर्ती करूंगा और सब डॉक्टरों की मीटिंग करके इसका मालूम करेंगे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। वहाँ पे डॉक्टर वाई पंडित ने आया, वो बोलता इसको टीबी है। उन्होंने वो स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन से
वो फेल हो गए। महाराज श्री आए अस्पताल में सपने में, वो है ना मेरे से प्रेम से नहीं बोलते थे, मिर्ची बोलते थे। और बोले क्यों तूने पाठ बंद क्यों कर दिया? मैंने कहा 2 महीने हो गए बोले पाठ करे को। मैंने कहा मैं नहाती धोती नहीं हूँ इसलिए पाठ नहीं कर रही हूँ। बोले तू तेरे को मौखिक याद है ना? मैं कहा याद है। बोले मौखिक पाठ करने वाला मानसिक पूजा होती है, वो मानसिक पूजा करने वाले को नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ जगह मिले जहाँ समय मिले वहीं पाठ कर लो, पाठ शुरू करो कल से। ठीक है। वो डॉक्टर चले गया, डीसी आया। डीसी आता है, बोलता है अरे उन्होंने वो गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसकी हृदय की झिल्ली जल गई। और घर के लोग फिर घबराने बोले 7 दिन निकाल दे, तो बहुत निकाल दिए। तो फिर रात को महाराज जी आए, फिर बोले कुछ नहीं पाठ का बोल रहे थे, सुई डाल के चले गए। फिर एक डॉक्टर आया, बोले कोई मच्छर ने काट लिया था तो कमजोर इतनी हो गई थी कि चेहरा सूज गया। बोले इसको पैरालिसिस हो गया। तो कान की पलानी ने खूब जांच कर ली। फिर रात को महाराज जी आए, फिर आशीर्वाद देकर चले गए। ऐसे करते करते सबसे लास्ट में छठा डॉक्टर आया, डॉक्टर ऐसी जैन। पहले आपका तो हमारे इतने बड़े बड़े डॉक्टर हो गए हैं कि एमवाई के डॉक्टर को कोई नहीं पूछता। मतलब उस समय में सब एमवाई के बड़े डॉक्टरों के ही नाम चलते थे। सबसे बड़ा डॉक्टर था ऐसी जैन, वो आया। वो 25-30 उनके साथ स्टूडेंट क्लास ली उन्होंने 1 घंटे पूरी मेरी। उसके बाद में उन्होंने लिखित में दे दिया कि इसको ब्लड कैंसर है। और सीपी तिवारी साहब को बुलाया, बोले ब्लड कैंसर हो गया है और कल इनको सोईराम सुबह 9 बजे भेजना है, सोईराम हॉस्पिटल। आप बात नहीं मानोगे, वो डॉक्टर तो शाम को आए थे 5 बजे, वो चले गए। सुबह महाराज जी स्वयं डॉक्टर बन के आ गए। वो कितने बड़े डॉक्टर आए? फर्स्ट ईयर का बच्चा रहता है पीएमटी का, 22-23 साल का होगा, उससे भी छोटा सा डॉक्टर बन के आए। क्यों बेटा सोईराम जाना है? मैंने नहीं। तो बोले कि दूध तू खाना क्यों नहीं खाती? मैंने नहीं खाता है। अच्छा दूध पी। मैंने कहा दूध भाता नहीं है। तो मेरी बहन को और सिस्टर को बुलाया, बोले कल से दूध बना के लाना, 1 गिलास मीठा करना, ठंडा करके फ्रिज में रख देना, और उसको दिन में 2-2 चम्मच करके दवाई जैसा 1 गिलास दिन भर में दूध पीना। ठीक है। वो डॉक्टर बच्चा है, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, मगर वो महाराष्ट्री थे, डॉक्टर के रूप में आए। और वो सारे डॉक्टर आ गए, बोले कुछ नहीं भाई, कोई नाम नहीं भेजना, ये मैं लिखा हूँ, ये दवाई दो। और 4-5 तरह की बॉटल लिखी और चढ़ा दी और चले गए। अब वो चले गए और उसके बाद में कोई नाम नहीं जाना पड़ा। और मैं 8 दिन में ठीक होकर घर आ गई। तो मैंने आकर सीधी में चले स्वामी राम कर गई। राम स्वरूप जी राम जी से पूछा, राम जी महाराज से कब पधारेंगे? वो जून का महीना था और एंड में चातुर्मास लगने वाला था, तो जून का महीना था आखिरी में। बोले कि महाराज श्री अहमदाबाद चातुर्मास है, महाराष्ट्र में है, तो वो यहाँ से इंदौर होकर जाएंगे। अब मैं तो बच्चा थी उस समय, तो मेरे को मैं रोज पेपर में पढ़ती, क्योंकि गीता जयंती पर पेपर में आता था, तो पेपर में पढ़ती महाराज से आएंगे, महाराज से आएंगे, महाराज से आएंगे। महाराज से 3-4 दिन बाद आए। अच्छा महाराज से रात को 8 बजे आए और सवेरे 7 बजे निकल गए। उनको ये मोहन विजयवर्गीय एरोड्रम पहुंचाने गए थे और वो यहाँ से निकले और मेरे को सपने में आकर बोलते क्यों मैं तेरे को अस्पताल देखने 6 बार आया और मैं इंदौर आया तो मेरे दर्शन करने भी नहीं आई। और मेरी नींद खुली और मैं वैसे ही नहा के सीधी रामधर थे, इधर से मोहन विजयवर्गीय एरोड्रम से भारत को बैठा कर आए। और बोले मैं अभी प्लेन में बैठा कर आया हूँ, बोले अहमदाबाद के लिए प्लेन में बैठा कर आया हूँ उनको, बोले अहमदाबाद चातुर्मास से ऐसे छोड़कर आया। मैंने रामसूरी जी नाम से आपने पेपर में डाला, बोले रात को 8 बजे आए, सुबह निकल गए। बोले इसके लिए पेपर में थोड़ी डालते बेटा। अब उस समय गरीबी थी, इतना पैसा नहीं था कि अपन महाराज जी को जाके अहमदाबाद दर्शन कर लें। फिर जब महाराज जी गीता जयंती बनाए, जब उनके दर्शन करे, जब उनका ये शरीर जिनने ब्लड कैंसर का ब्लड बदल दिया, सिर पे हाथ रख के और अपने हाथ से दवाई रूपी अमृत देके और इस शरीर को दिया है, ऐसा इतना बड़ा चमत्कार आपके सामने स्वामी रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज। बहुत ही सुंदर उद्गार प्रेमा दीदी के और काफी भावुक भी रहते हैं और ये इनकी भजन की सेवा वगैरह सब चलती रहती है। तो अब हमारे
सत्संग मंडल के और मेरे बड़े भाई श्री सतीश जी कचोलिया, वो काफी समय से और काफी समय तक महाराज श्री के अंतिम समय तक भी साथ में रहे थे और बहुत ही ज्यादा उनके प्रति महाराज श्री का स्नेह भी था। मैं यही चाहूंगा कि वो भी अपना उद्गान जरूर व्यक्त करें। सतीश जी कचोलिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य श्री के परम पावन चरणारविंद में कोटिशः प्रणाम। मंचासीन सभी संत वृंदों के चरणों में सादर नमः। आज हम सभी श्रद्धालु भक्तजन पूर्वाचार्य भगवत स्वरूप प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन आचार्य श्री रामकिशोर जी महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर वाणी के पुष्पों के माध्यम से आदरांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनकी महिमा का बखान मन और वाणी की पहुंच से तो बहुत था। उनके ही कृपा प्रसाद से मैंने अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा उनके जीवन के स्वर्णिम पलों को संजोने का प्रयास किया। आचार्य श्री रामकिशोर जी महाराज का जन्म ग्राम धाबर, जिला पाली, राजस्थान में एक राजपुरोहित परिवार में पिता भैरव सिंह जी और माता केशरबाई के यहाँ हुआ। 9 वर्ष की अल्पायु में ही आपने राजस्थान के गंगापुर में रामकृष्ण संत कारज राम जी से संन्यास दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद आपने संप्रदाय के ग्रंथों के साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का भी स्वाध्याय किया। वे बुलंदशहर के खुर्जा राम द्वारे और दिल्ली के चरखे वाले राम द्वारे में संत श्री ज्ञानी राम जी के सानिध्य में काफी समय तक रहे। धर्म और अध्यात्म के साथ साथ राष्ट्र प्रेम की प्रबल भावना आपके हृदय में थी। उसी समय राष्ट्रीय मुद्दों पर भी काफी सक्रिय रहे। आपने 1938-39 में दिल्ली में हुए शिव मंदिर सत्याग्रह में भी भाग लिया और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा हमें 2 महीने जेल में भी रखा गया। हैदराबाद के आर्य समाज सत्याग्रह में भी आप सक्रिय भागीदार रहे। चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2016 सन 1960 में आप परम पूज्य आचार्य श्री दर्शन राम जी के स्वधाम प्रधान में निर्वात 13वें आचार्य के रूप में गादी जी पर विराजमान हुए। आप श्री के गादी पर विराजने के पूर्व सभी पूर्वाचार्य और संत समुदाय वेदा विचरण करते थे। संप्रदाय के चहुमुखी विकास प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए आपने 1972 में सभी भक्त समुदाय के आग्रह पर कार और विमान यात्रा करना स्वीकार किया। आपने उस दौरान बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा करते हुए स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की वाणी जी और भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। आपने उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग में भी रामकृष्ण संप्रदाय के कैंप लगाने की पहल की। शाहपुरा में रामकृष्ण संस्कृत विद्यालय के संस्थापक और रामकृष्ण भास्कर के जनक भी आप रहे। आपने महिलाओं और आदिवासियों के साथ साथ दलित जातियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किया। रामकृष्ण संप्रदाय की चारों पीठों के आचार्यों का सम्मेलन भी आपके तत्वाधान में हुआ। सर्वधर्म समन्वय के प्रचारक आचार्य श्री रामकिशोर जी महाराज का सभी धर्माचार्यों एवं शंकराचार्यों जी से घनिष्ठ आत्मीय संबंध रहा। आपने तीर्थराज पुष्कर में भी विशाल रामद्वार का निर्माण करवाया। आप भागवत सप्ताह के प्रकांड विद्वान थे। पूरे भारतवर्ष में अनेकों जगह भागवत सप्ताह का जन जन को प्रचार किया। आप उदार मना, दूरदर्शी और अत्यंत मिलनसार थे। सरलता और सौम्यता की साक्षात मूर्ति थे। उनके सानिध्य में आने वाले सभी भक्तों को यही अनुभव होता था कि महाराज श्री की हम पर विशेष कृपा है और सबसे ज्यादा हमें ही प्यार करते। 34 वर्षों तक अजात शत्रु के रूप में रामकृष्ण संप्रदाय के पवित्र सिंहासन पर विराज कर संप्रदाय का चहुमुखी विकास करते हुए रामकृष्ण संप्रदाय की अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित की। आप 8 जनवरी 1994 को आगरा की धरती पर ब्रह्मलीन हुए। आज उनका शरीर हमारी आंखों के सामने नहीं है,
पर जब हम आंखें बंद कर अंतर्मन से उन्हें याद करते हैं तो महसूस होता है कि भाई यहीं कहीं है, कहीं नहीं गए, हमारे पास है, हमारे अंदर ही रहता। वे हमें अनाथ छोड़कर कहीं नहीं गए, सिर्फ अपनी कायाकल्प कर आज भी हमारे सामने हमारे वर्तमान आचार्य श्री जगत गुरु स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज के रूप में विराजमान है। आज वही प्यार, वही स्नेह, वही आत्मीयता हमें वर्तमान आचार्य स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज के सानिध्य में मिल रही है। हम सब अनुयायी परम पिता परमेश्वर हमारे राम, हमारे इष्ट के चरणों में सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे वर्तमान आचार्य श्री पूर्ण स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और इसी तरह सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म और राम स्नेह संप्रदाय की ध्वजा पताका संपूर्ण भारत और विदेशों में फैलाते रहे। पुनः आचार्य श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। थोड़ा सा भैया भावुक भी राम जी के साथ काफी समय रहे और इसलिए थोड़ा भावुकता निश्चित रूप से होती और बनती भी है। और ये महाराज श्री का उनके प्रति विशेष अनुग्रह और स्नेह का आपने भी वो भी देखा एक उदाहरण। अब मैं हमारे संस्था के हमारे वरिष्ठ घनश्याम जी गिलड़ा है क्या? घनश्याम जी गिलड़ा नहीं आइए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस संस्था में बहुत समय से लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो उनके भी बहुत अपने अनुभव होंगे और निश्चित रूप से मैं उन्हें अपने इन अनुभवों को हमारे साथ शेयर करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री घनश्याम जी गिलड़ा हमारे समिति के और हमारे मार्गदर्शक। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री मतराम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा कि आपको भी हमारे भाई सतीश जी कचौरिया ने राम किशोर जी महाराज की पूरी जीवन गाथा आपके सामने रखी, बताई और आज राम किशोर जी महाराज की पुण्यतिथि पर मैं अपनी ओर से सभी यहाँ पे विराजित बंधुओं की, माताओं बहनों की ओर से प्रणाम कर निवेदन करते हैं और महाराज श्री से यह प्रार्थना करते हैं कि वे भी राम किशोर जी महाराज श्री का स्नेह, प्रेम और आनंद हमको देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य श्री के श्री चरणों में दास का प्रणाम। राम। रामनिवास जी मोड़, देवेंद्र जी मुच्छाल कभी यहाँ अब नहीं आए। किरण दीदी, आप भी बहुत बड़े महाराज श्री के फॉलोअर्स हैं और आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। किरण दीदी। बोले स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी श्री राम किशोर जी महाराज की, स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज की। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनीत हूँ काल के संग, जिनको राम चरण की वंदन बारहन। सुख का सागर राम है, सुख का बंधनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। लोक शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया,
निर्विकार ही होकर नर सदृश कौतुक किया कि राम नाम नाम जिसका सर्व मंगल धाम है। स्वामी श्री राम किशोर जी महाराज को शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। महाराज श्री रामकिशोर जी महाराज जी के बारे में बोलना तो एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि जब मैं चंदन नगर में स्कूल चलाती थी तब मैं उस समय महाराज जी को वहाँ पे चंदन नगर में लेके गई और वहाँ पे मैंने कहा महाराज जी चंदन नगर में तो सारे मुसलमान लोग रहते हैं पर आपको चलना पड़ेगा। अरे बोले मुसलमान है तो क्या हुआ, मैं चलूंगा। बिल्कुल स्वामी महाराज जी चले वहाँ पे चंदन नगर में, हमारे स्कूल में आए, पधरावनी हुई उनकी, सारे मुसलमान लोग वहाँ पे आए। फिर मैंने धीरज से उनको कान में बोला महाराज जी मेरे को तो डर भी लगता है यहाँ पे स्कूल चलाती हूँ तो। अरे बोले क्या का डर लगता है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। ऐसे हमको मतलब उनकी इतनी प्रेरणा मिलती रही और हम लोग बहुत मतलब उनके नजदीक में भी रहे। ऐसे ही हमारा जो प्यार और प्रेम जो हमको मिलता है वो हमारे सदगुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी से मिलता है। और वो यही कहते थे कि किरण राम राम क्या करना बस और कुछ नहीं करना बस। उनकी ये वाणी को मेरे दिल में बार बार आती है और मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इसी के बारे में एक मैंने 2 पंक्ति महाराज जी के लिए लिखी है। उन सतगुरु की साकार हो गई गुरुजन की गुरुकाई, उनको शत शत नमन जिन्होंने राम नाम की ज्योति जगाई। उनको शत शत नमन जिन्होंने राम नाम की ज्योति जगाई। कि हिमगिर की ऊंचाई जिसमें गहराई सागर की, कि हिमगिर की ऊंचाई जिसमें गहराई सागर की, नभ जैसी विशालता जिसमें निर्मलता निर्जर सी, कि और प्रखरता सविता जैसी, और प्रखरता सविता जैसी, सविता सी सजलाई। उनको शत शत नमन जिन्होंने राम नाम की ज्योति जगाई। कि तप के पुण्य पाप स्वर्ग से इसने पाई माया, उन्हीं सद्गुरु के चरणों में हमने बारंबार शीश झुकाया। कि मचल रही जिनके चरणों में मर्दों की तरुणाई, ऐसे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कि आओ आओ हम सब मिलकर, आओ आओ हम सब मिलकर सतगुरु चरणों में शीश झुकाए। उन सतगुरु की साकारी हो गई गुरुजन की गुरुताई, जिनको शत शत नमन जिन्होंने राम नाम की ज्योति जगाई। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अब हमारे मेरे ख्याल से गृहस्थों का तो हमारी सबकी तरफ से ये 3-4 लोगों ने महाराज श्री की पुण्यतिथि का जो भी उद्गार व्यक्त करने थे कर भी दिए हैं। एक बहुत जरूरी सूचना है, गाड़ी नंबर 2079 एक कोई गाड़ी धर्मशाला के वहां पे है ना, तो उसको हटाने वहां पे थोड़ा मार्ग व्यतीत हो रहा है। और अब अभी हमारे संप्रदाय की और हमारे महाराज श्री के भी विशेष शिष्यों में कंचन दीदी और हमारे मतलब बहुत आस्था के उनकी महाराज श्री के प्रति इतनी आस्था है, तो मैं चाहूंगा कि संतों के प्रवचन के पहले आप भी कुछ यहाँ पे अपने उद्गार व्यक्त करें, अपनी संवेदनाएं महाराज श्री राम किशोर जी महाराज के प्रति व्यक्त करें और अपना जो भी भाव है यहाँ पे प्रदर्शित करें। आदरणीय कंचन दीदी कृपया आए। ये अभी पार्षद पूर्व में भी थी, अभी भी है, और पार्षद से ज्यादा
हमारे जो आजकल के मंत्री है उनसे ज्यादा आपका पावर है, और मैं कंचन दीदी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित करें। सभी भाइयों और बहनों को राम राम। आचार्य जी को चरण वंदन करती हूँ, सभी संतजनों को चरण वंदन करती हूँ। आज मेरा सौभाग्य है, मेरी गुरु दीक्षा राम किशोर जी महाराज से ली हुई है और आचार्य श्री का बहुत आशीर्वाद है। आज मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि महाराज श्री के इस अवसर पर मुझे भी मौका मिला है बोलने का, क्योंकि जब से मैं जुड़ी हूँ और जब से मैंने दीक्षा ली है, जब से मैं बता नहीं सकती कि इतना आशीर्वाद है आचार्य श्री का कि मुझे लगता है कि मैं कोई काम अगर ना हो और मैं 5 बार आचार्य श्री का नाम मंत्र लेती हूँ और वो निश्चित रूप से वो काम हो जाता है। मेरे गुरु जी का तो इतना आशीर्वाद है। वृद्धाश्रम और नारी निकेतन जो आचार्य श्री के द्वारा ही संचालित है और उन्होंने आचार्य श्री ने बहुत काम वहाँ किया है और उनके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि काफी सारे लोग यहाँ भी होंगे उपस्थित जो आते रहते हैं। तो इस तरह से गुरु जी की तो मैं क्या बड़ाई करूँ ना क्या करूँ, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही सब चलता है। ग्रस्त भी, क्योंकि मेरे पति भी और मेरे दोनों बच्चे, मेरी दोनों बहुएं सब आचार्य श्री को बहुत मानती हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारा शालीमार स्प्रे पेंटिंग पार्ट्स सर्विस सेंटर दुकान है जो आचार्य श्री ने वहां पे भूमि पूजन किया था। तो बच्चे बोलते हैं कि ये तो गुरु जी की कृपा से ही चल रहा है। तो ये सब मैं तो महाराज श्री का, आचार्य श्री का कुछ बोल नहीं सकती, इतना मतलब उन्होंने हमारे लिए किया है। आचार्य श्री को मैं नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कंचन दीदी। अब हमारा जो आज का संतों के प्रवचन के कार्यक्रम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे बहुत छोटी उम्र के भी संत यहाँ पर हैं और मैं शुरुआत भी छोटों से करना चाह रहा हूँ। तो पुनीत राम जी जो कि देवास वाले राम नारायण जी के सानिध्य में अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और अपना आगे का जीवन भी बहुत उज्जवल बनाने के लिए अपने राह पर चल रहे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा पुनीत राम जी से कि वे अपना यहाँ पे प्रवचन दे, भजन दे, जो भी आपको ठीक लगे। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री हिम्मत राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री हरिजन राम जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। गुरु महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मोक्ष मूलम गुरु व्याख्याम मंत्र मूलम गुरु कृपा। वासुदेवं सुतं देवं कंचारुणी वंदनं देवकी पन्नानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु रामं वंदे जगद्गुरु शिवं वंदे जगद्गुरु रामचरणं वंदे जगद्गुरु शिवं रामदयालाय वंदे जगद्गुरु। हिम्मत राम जी महाराज जगद्गुरु। रामतीर्थ राम गुरुदेव जी पुण्य हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन वार्यनंत। नित्य निरंजन राम जी सदगुरु संत समाज राम सदगुरु संत समाज। हिम्मत हृदय धारी के करो सकल शिव काज। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी श्री राम
किशोर जी महाराज की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत महात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता बहनों राम राम। राम राम। एक आश्रम था, इसमें शिष्य और एक शिष्य रहते थे। गुरुजी एक वो गए थे तो वो आ रही थी, तब वो तेज बारिश चल रही थी, तब वो गुरुजी ने बोल दिया हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो। तो इसने नहीं पकड़ा तो गुरुजी को गुस्सा, हाथ क्यों नहीं पकड़ा? मैं पकड़ते तो मेरे हाथ छूट जाते हैं, मेरे हाथों छूटते और आपने पकड़ लिया तो नदी क्या सागर पार हो गया। इसलिए बोलते स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अम्बुवाणी में फरमाया जी परिया रामचरण की खसरा लो तुम्हारे हाथ और नहीं वो जी। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। बहुत राम जी इतना सुंदर भजन और शिक्षा देती, इसके से गागर में सागर भर दिया, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। मैं आप सभी से एक बार पुनः इनके लिए ताली चाहूंगा कि इनका उत्साह और यह ऐसे ही प्रवचन करते रहे। अब हम अग्रसर हो रहे हैं हमारे दूसरे संत जो कि आनंद राम जी, जो बहुत वो उनके भी प्रवचन हमने छत्री बाग में सुने थे। बहुत टाइम से इच्छा भी थी कि एक बार पुनः अवसर मिले। बहुत सुंदर और मार्मिक भजन वो अपने प्रवचन भजन सब में बहुत पारंगत है, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे महाराज श्री के भजन सुनाएं। अच्छा, कल प्रवचन देंगे और निश्चित रूप से एक बार मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि वो प्रवचन जरूर सुनने आए हमारे आनंद राम जी का। हाँ, तुम कर लो। राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री हिम्मत राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीत हु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरु उर में बसे संत सभय शिर मोर, तिनको नित ही वंदना करी है राम किशोर। राम राम। आज मैं आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं एवं बहनों को स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप सभी को एक छोटा सा भजन में सुनाऊंगा। राम चरण बिन कोई न जगत में, करहु न चरणों की सेवा। राम चरण बिन कोई न जगत में, करहु न चरणों की सेवा। राम नाम तुम ही से पायो, राम नाम तुम ही से पायो। गायो अति बुझ मेवा, रामा गायो अति बुझ मेवा।
मुरली राम राम भज भाई, मुरली राम राम भज भाई, यह तेरा गुरुदेव रामान, यह तेरा गुरुदेवा, राम शरण बिन कोई न जगत में, कर उन चरणों की सेवा, कर उन चरणों की सेवा। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, राम जी राम राम महाराज। इतना सुंदर भजन, और कल आप प्रवचन भी सुनेंगे आनंद मान जी के। और अब इसी श्रृंखला में देवास से पधारे हमारे श्री राम नारायण जी, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के विशेष संत और महाराज श्री के काफी साथ में हर जगह रहते भी हैं, और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वे अपने प्रवचन में यही दे दो सब। बोले स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव की। हाँ, हमारे संतों के प्रवचन में हमारे रामनिवास जी मोड़ भी आ चुके हैं, तो मैं पहले निवेदन करूंगा कि ये जो हमारी सभा चल रही है श्रद्धांजलि पुण्यतिथि की, उसमें वे भी अपने यहाँ पे विचार रखते हैं। उसके बाद में फिर लगातार हमारे संतों के प्रवचन और उसके बाद महाराज श्री का आशीर्वचन। तो रामनिवास जी मोड़ कृपया यहाँ पे पधारे, छत्री बाग के हैं और महाराज श्री के विशेष रूप से स्नेह के पात्र रामनिवास जी मोड़। एक बहुत ही बड़ा पिछले साल जो चातुर्मास हुआ था, उसमें एक महती भूमिका आपने निभाई थी। भले ही आप कुर्सी पे बैठते थे, पर 24 में से मेरे ख्याल से 14-15 घंटे आप रामद्वारे में ही रहते थे और वहां से पूरी व्यवस्था का संचालन करते थे। तो रामनिवास जी मोड़ अपने यहाँ पे श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, जो भी उनके मन में विचार है और उद्गार है वो यहाँ पे व्यक्त करेंगे। आदरणीय रामनिवास जी मोड़। रामनिवास जी मोड़ बोल रहे हैं कि मैं देवेंद्र जी मुच्छाल के बिना अधूरा हूँ, तो मेरा निवेदन है भाई साहब आप भी 2 मिनट के लिए भले यहाँ आप पधारे। देवेंद्र जी मुच्छाल साहब, छत्री बाग रामद्वारा ट्रस्ट के प्रमुख श्री देवेंद्र जी मुच्छाल साहब। हाँ। परम पूज्य आचार्य आदरणीय आचार्य श्री रामदास जी महाराज के चरणों में हम छत्री बाग के ट्रस्ट पाठकगण और सभी श्रद्धालु ओर से मैं चरण वंदन नर्मद और मंचासीन संतों को सभी को चरण वंदन। आज हम हमारे भूतपूर्व आचार्य श्री राम किशोर जी महाराज, जो परम श्रद्धेय परम आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ महान परोपकारी ब्रह्मलीन आचार्य श्री राम किशोर जी महाराज के 21वें निर्माण दिवस पर छत्री बाग रामद्वारा ट्रस्ट मंडल, पाठक मंडल और श्रद्धालु भक्तजनों की ओर से मैं हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। आचार्य श्री एक उच्च कोटि के संत थे, उनका जीवन
सादगी भरा था, सभी से प्रेम को व्यवहार करते थे और सभी को पहचानते थे वे। एक बार मैं बॉम्बे गया था, पिताजी का फोन आया कि आचार्य श्री रामकिशोर जी महाराज सांता क्रूज पे है। मैं ठहरा था कालवा देवी पे, तो मैं ढूंढते ढूंढते ट्रेन से सांता क्रूज पहुंच गया। तो वहां उनके बंगले के आगे से निकल गया तो उन्होंने मुझे देख लिया। तो उन्होंने वो भक्त को बोला कि इंदो वाला भक्त जा रहा है, उसको बुला कर लाओ। कितनी याददाश्त, कितने प्रेम महाराज से, उन्होंने मुझे वहां से बुलवाया। तो मैं ऐसे संत के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। राम राम। राम राम बोलिए, पढ़ा है बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देवेंद्र जी मुछियाल से भी विनम्र निवेदन, सिर्फ दो शब्द आप भी। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। पूजनीय संत श्री राम किशोर जी महाराज बहुत ही सादगीपूर्ण और सरल स्वभाव के थे। मेरे तो उनकी बहुत विशेष कृपा थी। उनके चरणों में मैं सादा नमन वंदन और बारंबार प्रणाम करता हूँ। राम जी राम नाम मंडल। संत श्री राम नारायण जी महाराज। राम रमतीत राम गुरुदेव जी, उन्नति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार। नित्य निरंजन राम जी सतगुरु संत समाज, हिम्मत हृदय धारी के करो सकल शुभ काज। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। शुक्लां वरधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करते हैं। आचार्य चरण स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी पादार विंदों में नतमस्तक होते हुए जगत गुरु आचार्य श्री स्वामी रामदयाल जी महाराज के चरणों में नमन। और जिनकी पुण्य स्मृति के अंदर हम सब एकत्रित हुए हैं, स्वामी रामकिशोर जी महाराज हमारे परम हृदय अंगम, हृदय के अंदर निवास करने वाले ऐसे स्वामी रामकिशोर जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामकिशोर जी महाराज की जय। उपस्थित सभी संत महात्माओं और माताओं बहनों भाइयों सबको राम राम। राम 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 बोलो। राम राम राम। क्या डरते हो? हाँ? राम जी राम। महाराज श्री रामकिशोर जी क्या आप सबने दर्शन किए खूब, और जो सतीश है, मुकेश है, मोहन है, और भाई साहब है, जितने भी लोग हैं बच्चा करीब कर अच्छा सानिध्य प्राप्त किया है। निरंतर कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनी रही। छोटे थे हम, लेकिन प्रेम, सम्मान, आदर बड़ों सभी का। कभी बच्चा है या छोटा है या नादान है, ये भाव कभी किसी के प्रति नहीं आया। और एक विशेषता थी, महाराज जी गादी पे विराजते तो हमेशा आप लोगों ने दर्शन किए हैं, राम 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 चलता रहता था, कभी भी बंद हो, कभी बंद नहीं, गाड़ी में भी राम राम करते। तो राममय जिनका जीवन हमारे सामने उद्घृत हुआ, ऐसे तपोनिष्ठ आचार्य श्री स्वामी रामकिशोर जी महाराज के बारे में क्या कहें। प्रथो दिवो दीवा, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन सूर्य की अगर पूजा करने में तो कैसे करेंगे, दीपक से करेंगे। तो ऐसे उनके स्मरण, उनकी बातें, उनके हमारे देवास में पधरावनी हुई 1964-65 में। और
बोहरा समाज आया वहां चौराहे पर। उस दिन ईद का दिन था। बोहरा समाज ने बड़ा अच्छा स्वागत किया, मुसलमानों ने भी अच्छा स्वागत किया। अजान हो रही इस वक्त। अब अजान हो रही तो सब हमारे से सब चुपचाप खड़े बड़े प्रेम से अजान सुनी, और सुनने के बाद बोहरा जी से कहा कि अजान में थोड़ी सी गलती है, रहमान रबी, ये जो उच्चारण है इसमें गलत है, मौलवी जी से बोल लेना जाकर। तब उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था और सब धर्मों के प्रति सम्मान आदर। तो ऐसा स्वामी रामकिशोर जी महाराज के बारे में क्या कहें क्या नहीं कहें। जो उड़गन में चंद्रमा, कि जो उड़गन में चंद्रमा, आसमान में तारों के बीच में चंद्रमा, जो उड़गन में चंद्रमा, जो संतन सिर मोर, और सबके हृदय विराज रहे स्वामी रामकिशोर। हर एक के अंदर हृदय के अंदर विराजमान है। तो ऐसे जो हृदयंगम हैं उनके बारे में क्या किया जा सकता है। तो बचपन से उनका सानिध्य, महाराज ने भी काफी सेवा करी, और जब भी कभी चातुर्मास था भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में चातुर्मास था, और आप पर बड़ी कृपा रही, बहुत प्रेम था। परंतु अब इन्होंने क्या किया मालूम नहीं क्यों? इन्होंने क्या करा कि चुपचाप कसर लिए वहां से, मतलब पधार गए जरूर। अब कसर लिए उस जमाने की बात हो, इस जमाने में पधार गए, पधार रहे हैं, आरोप में बड़ी ऊंची बात हो गई। लेकिन उस समय की बात, अब उनने ढूंढा महाराष्ट्र ने कि भाई तुम्हारा आरडी कहाँ चले गए। हमने यही कही हूं, हमने भी ढूंढा, नहीं मिला कहीं। हमने अंदर तो यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, नहीं मैं लेके आओ जल्दी, तुम्हारे दोस्त है पकड़ के लाओ। अब बहुत कोशिश करी, रामनिवास जी बंसो उनको बुलाया, जाओ लेके आओ, शास्त्री को लेके आओ। गए हम इधर उधर, कहीं पता नहीं लगा। फिर उन्होंने जाओ चित्तौड़ जाओ। हम गाड़ी लेके सिर्फ चित्तौड़ गए, पर आप तो अंतर्यामी, अंतर्ध्यान हो गए। अब वो याद करते करते चातुर्मास आ गया, और चातुर्मास बाद आप प्रकट हुए। तो चातुर्मास में भी 2-4 बार फोन आए कि देखो यहाँ दे जाते मेरे पास, तो भागवत वगैरह में बहुत काम में सहयोग देता, सेवा में सहयोग देता, और भी संत थे। लेकिन जो सेवा का भाव, जो हृदय से आप सेवा करते थे किसी भी संत की, एक बात और है, कह दो क्या, उनकी तो है, पर इनकी हमारा आशीर्वाद अपन कल करेंगे। तो महाराज रामकिशोर जी काफी छोटे संतों पर आगे बढ़ाने की बात यहाँ है ना। इसमें अपने जगन्नाथ धर्मशाला में भागवत कथा हो रही, और हैदराबाद कहीं उधर कहीं चातुर्मास था, महाराष्ट्र में मानवत वगैरह कहीं पागरा चातुर्मास था। तो हमारे गुरुजी से कहा कि हमारे साथ चलना है तुमको। तो हमारे राम जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं स्थान पे रहूंगा, तो निष्ठान पे संभाल लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भागवत वगैरह करनी पड़ेगी, सब कथा वथा करेगा, ये होशियार कब होंगे, तुम मेरे साथ चलो। अब यहाँ भागवत की समापन हो गई जगन्नाथ धर्मशाला, गीता पाठ हो रहा। तो राम जी ने कहा कि अगर गीता पाठ का कहें महाराष्ट्री तो मना कर देना कि मेरे को नहीं आता है। वो एक अध्याय, आधा अध्याय सबसे पाठ करवाते, वो बिठा लेते हम संतों को आसपास और पकड़ा दे। एक बार महाराष्ट्र बता रहे कहाँ भागवत हो रही थी, उन्हें जब पन्ने पकड़ा दिए भागवत जी के, लोग करो कथा करती, करनी पड़ी, करी, और बड़ी अच्छी करी। पहला मौका था, थोड़ा डर भी लगा होगा और थोड़ा हिम्मत से भी काम लिया, पर बहुत बढ़िया। और वही राम स्वरूप जी सोजत वाले शास्त्री जी भी थे, उनने भी करी, उनके सामने कथा, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। कि ये क्यों
कि उसमें जो विवाह हो रहा था, उसमें विवाह प्रसंग आया था, तो उस विवाह के अंदर पहले दाऊ जी का विवाह होना था और दाऊ जी का विवाह नहीं करके कृष्ण जी का विवाह कर दिया। तो महाराज श्री ने धीरे से फरमाया कि शास्त्री जी ये बहुत बड़ी चीज हो गई, छोटा भाई बड़ा भाई कुंवारा छोटे भाई का विवाह करते हैं तुमने, और ये गलती हमारे महाराष्ट्र से नहीं होती कभी, बहुत शास्त्रों के तो इसका अपन देखते रहते वर्षों से। तो वहां उन्होंने परीक्षा ले ली और पास कर दिया। तो वहां जगन्नाथ धर्मशाला में उन्होंने कहा कि लो राम नारायण ये पकड़ो। मैंने कहा मेरे को नहीं आती, क्योंकि राम जी ने हमारे गुरु मना कर देते करना मत, ये तो कहेंगे इसको तो आती है तो ये भागवत करेगा देवा, तुम हमारे साथ चलो। अब उनको आया गुस्सा, और गुस्सा उन्होंने यूं हाथ घुमाया जोर से, तो जैसे ये बेटा नहीं महाराष्ट्र के पास में ऐसे में बैठा था, छोटा था, मैं झट ऊपर से हाथ लेकर गया, फिर बैठ गया, बच गया। तो मुस्कुरा दी महाराष्ट्र के, समझ गया मैं, कोई बात नहीं, चलो आगे दूसरे को दे दी। तो रामनी वाइफ जी थे हमारे जावड़ा वाले छोटे, उनको दे दी, उनने करी। तो ऐसे महाराष्ट्र की अहेतु की कृपा, असीम कृपा रहती थी। उस कृपा को तो कोई बिरले ही जान सकते थे, बिरले ही मान सकते थे। मोक्ष राम जी हाजिर हुआ मोक्ष राम जी हाजिर, तो वो बिरले ही जान सकते थे, मान सकते थे। हम छोटे थे, बात ज्यादा नहीं करे, थोड़ी सी कर ले, तो पास में थैली रखी रहती। अब थैली में से हम चाबी निकालते, और जब चाबी निकालते तो उस चाबी की आवाज आपस में बजती, चाबी उन चाबियों की आवाज, तो वो हमारा झट मुंह हाथ पकड़ लेते और हाथ में चाबी छीन लेते। फिर थैला उठाते, प्रवचन चलते रहते, थैला उठाते, चाबी रखते, जो चाबी हमें चाहिए वो निकाल के दे देते कि ये ले जाओ, तुम गलत ले जा रहे थे। तो इतना वो इतने दिन से जो राम राम करता, राम राम कर लेते, पहचान जैसे मैंने इनको पहचान लिया ऐसे महाराष्ट्र पहचान जाते थे। तो महाराष्ट्र की तो क्या कहें, बहुत असीम कृपा रही, और ये सब आप लोगों ने अनुभव किया है। समय भी थोड़ा सा अल्प है, आगे महाराष्ट्र के प्रवचन श्रवण करने हैं। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि, पत्रांजलि सबको समर्पित करते हुए और पुनः प्रणाम करके सबको राम जी राम राम महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के सीधे दिल्ली से ही चले आ रहे हैं। यानी दिल्ली से आप फ्लाइट देखना पड़ेगा, ना तो ऊपर ही खाली। मोक्ष राम जी हमारे बहुत महाराज श्री के विशेष कृपा पात्र संत श्री मोक्ष राम जी, राम किशोर जी महाराज के पुण्यतिथि पर जो भी आशीष वचन और उद्गार व्यक्त करें, उनसे विनम्र। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की। रमती तराम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतम्, प्रतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत पादपीठ मुनिमन रंजन भव भय भंजन कौटि कष्ट भंजन सर्वोत्कृष्ट गुणगण निलय आनंद कंद कारण करुणा वरुणालय रामष्टमी संप्रदाय अध्याचार्य स्वामी रामचंद्र महाप्रभु के श्री
युगल चरण कमलों में कोटि कोटि शत प्रणाम प्रणिपात निवेदन करते हैं। वर्तमान पीठ पीठाधीश्वर जगत गुरु, राम नाम प्रचारक, भक्ति प्रचारक, ज्ञान वैराग्य मूर्ति, आप सब पर कृपा करने वाले मुझ दास पर भी कृपा करते हैं। ऐसे हमारे ऊपर अनुग्रह और पितृवत गुरुवत स्नेह रखने वाले स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के श्री युगल चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम प्रणिपात निवेदन करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजों, मंचस्थ विद्यमान सभी संतों मनुष्यों के चरण बिंदों में प्रणाम। जिन पूर्वाचार्यों की आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बहुत छोटा सा, ये जैसे अभी छोटे राम जी हैं ना, इनसे भी छोटे थे। राम जी को तो बहुत अच्छे से याद है। पूज्य रामकिशोर जी महाराज के साथ में बोराना चतुर्मास में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ, बहुत छोटे से अवस्था में। और दास प्रथम क्लास बोराना ही गया था नगर में। बहुत छोटे से थे और उनकी बहुत अनुग्रह था और बहुत बड़ी कृपा थी। बोराना रामनगर में ऊपर विराजते थे और जो छोटे छोटे संत होते, जैसे अभी महाराज श्री हम सभी बाल संतों पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, वैसे ही वो बहुत अनुग्रह करते थे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो जाते तो कुछ न कुछ कहते, छोटराम ये ले, कुछ मीठा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कुछ न कुछ बख्शाते ही रहते। तो उनका जो विशेष अनुग्रह है हम सभी संतों पर, और भक्तों के भी ऊपर खूब अनुग्रह था। कोई भी भक्त कितने बरस बाद में भी उनके पास में समीप में पहुंचता तो उसे नाम पते से बदला लेते कि भाई आपका क्या नाम है, आप कैसे आए। परिवार के सभी सदस्यों का नाम भी ले लेते कि भाई भलाचंद जी कैसे हैं, वो कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। और तो सब बहुत आपसी लगाव। और ये वागड़ जो है, वागड़ प्रदेश को अगर संप्रदाय से जोड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी भूमिका अगर समझे हम, वागड़ प्रदेश को अगर संप्रदाय से जोड़ा, जो आज भी 500 से 1000 आदमी हर साल फुल्लौल में आते हैं, धाम के प्रति आस्था रखते हैं। अभी महाराज श्री संतरामपुर और फतेहपुरा और उस तरफ पधारे तो महाराज श्री की अगवानी में भक्तों ने पलक पावड़े जो बिछाए, वो बताता है कि संप्रदाय के प्रति उनका अनुग्रह और प्रेम बहुत है। और वैसे वागड़ प्रदेश को संप्रदाय से जोड़ा, ऐसे पूर्व आचार्य श्री रामकिशोर जी महाराज के आज श्रद्धा सुमन और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। संत गए से पूजिए संत गए की ठोर। आचार्य चरण आज हमारे बीच में तो नहीं है, पर उनका सूक्ष्म शरीर हम सबके बीच में उपस्थित है और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी भाव के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। अब मैं महाराज श्री के हमारा जो आशीर्वाद है, प्रिय वचन है, प्रवचन है, उसके पहले मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई सुनेगा भी नहीं। तो पहले मैं बोल लेता हूँ। ये पाटोत्सव की महाराज श्री ने जो हमें स्वीकृति प्रदान करी, उसके लिए यहाँ बैठा बच्चे से लेकर बड़ा आदमी सभी आपके
चरणों में नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। महाराज श्री आपने बहुत कृपा करी और उस पूरे आयोजन को एक बहुत सुव्यवस्थित सुंदर टीम हमारी इस कार्यक्रम को करने में लगी हुई है, जिसमें मैं मेरे जो साथ सभी लोग हैं, मैं तो काम कम करता हूँ, बाकी ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। योगेश जी सोनी है और प्रदीप जी पड़तानी है और सुनील जी जायसवाल है। ये लोग मतलब नो डाउट बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सभी इनकी तालियां हो जाते हैं। रितेश जी महेश्वरी भी है और रितेश जी कृपलानी। ये रितेश नाम में ना मालूम क्या है कि वो दिखते कम है, काम ज्यादा करते हैं। अब जैसे पीछे बैठे हैं तो ये दिख नहीं रहा, पर ये पूरा इंदौर नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि यूएस तक लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। वो रितेश जी कृपलानी, उनके लिए भी। और भागम भाग के इन कार्यक्रम में सुरेश जी हेड़ा, आशीष जी सोनी और मेरे करीब करीब सभी साथी लोग इतना व्यवस्थित और सुचारू कार्यक्रम कर रहे हैं। अन्यथा हाँ जी। तो ये एक हमारा पूरा एक टीम वर्क चल रहा है और इनको दोनों पूरी टीम को गाइड करते हैं आदरणीय गिरड़ा जी और सतीश भैया एंड मुकेश जी गिरला, मुकेश जी कचौलिया था। तो ये पूरी एक टीम वर्क है, कोई बिना टीम वर्क के कोई काम नहीं होता है। आज हमारे बीच में महेश्वरी समाज की बड़ी हस्ती राधेश्याम जी सोमानी भी यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी महाराज श्री ने उनके द्वारा जो एक पोडियम महेश्वरी भवन को दिया था, 51 लाख रुपए का आपने डोनेशन वहां दिया था, तो महाराज श्री से ही उन्होंने उद्घाटन कराया है। तो सभी यह मतलब बहुत ही महाराज श्री के तो ऐसे ऐसे फॉलोअर्स हैं कि हम उनका अनुकरण और उनका अनुसरण कर नहीं सकते। और यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हैं, सरिता निचानी, डॉक्टर विजय निचानी, ये महाराज श्री की पूरी सब चीजों को स्वास्थ्य संबंधी विभाग को देखते हैं। आज हम पूरे परिवार की ओर से, इंदौर की ओर से, पूरे इंदौर और राम स्नेही संप्रदाय की ओर से परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री रामकिशोर जी महाराज के चरणों में पुण्य श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बस मेरा इतना ही निवेदन है। कल हमारा कार्यक्रम ठीक 9:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 12 साढ़े 12 बजे तक चलेगा। आप सब लोग सपरिवार उसमें सादर आमंत्रित हैं और यहाँ पे भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था रखी हुई है। महाराज श्री का प्रसाद आप सभी को लेना है। आज भी इस कार्यक्रम के पश्चात एक छोटी सी हाईटी का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, उसमें भी आप सब लोग जुड़े, क्योंकि चूंकि बाद में हमारे बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, इसलिए इतनी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। और अभी आरती होगी इस कार्यक्रम के पश्चात। उस आरती में 2 थाली बनी हुई है, एक महिला वर्ग की, एक पुरुष वर्ग की। बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं हो, इस चीज का डिसिप्लिन डिसेंसी का सब ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम का आज हम लोग बाद में समापन करेंगे। आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी श्री रामकिशोर जी महाराज को पुनः वंदन निवेदन, और महाराज श्री को मैं आमंत्रित करूं उसके पहले सिर्फ 4 लाइनें महाराज श्री सबको 4 लाइनें देते हैं। मैं भी 4 लाइन महाराज श्री के चरणों में दे रहा हूं, अर्पण कर रहा हूं। जीती हर बाजी तो हम मशहूर हो गए, जीती हर बाजी तो हम मशहूर हो गए। गुरुवर आपकी करुणा दृष्टि से, गुरुवर आपकी करुणा दृष्टि से आंसू हमारे आंसू कोसों दूर हो गए। बस एक सदगुरु की बंदगी की बदौलत, गुरुवर आपकी बंदगी की बदौलत हम सब जो यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, हम सब आज कांच से कोहिनूर हो गए, कांच से कोहिनूर हो गए। मैं विनम्र निवेदन के साथ महाराज श्री के चरणों में
नरानदास प्रवरान् हरिं तेषं सदा ते तेहं निरसदसदममलं धर्मं दयां वै पुनः सौभाग्यं जगरामदासमुनिवरं वन्दे निर्भयं दर्शनकरं रामपर्वतकेशरं ज्ञानावतारं ब्रह्मरूपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। निर्मल नयन बेन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, राम चरण वे साधे शिरोमणि निर्मल नाम आधार। सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्मा। आनंद उनके आनंदता, मंगल होना मंगलहारी, सुख के सागर राम है। परात पर पुण्यनामी पाठ पुण्य प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेश सुमाया धर्म चरण जी राम श्री महाराज के कल्प वृक्ष पाए प्रणय पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति परस्पर प्रणिपात। अखिल भारतीय रामनिष्ठीय संप्रदाय को अंतरराष्ट्रीय रामनिष्ठीय संप्रदाय से समन्वित करने के परम समर्थ प्रबल आचार्य चरण यथा नाम तथा गुणः परम वेदज्ञ शास्त्रज्ञ नीति निपुण सभा चातुर्य विचक्षण विलक्षण मति संपन्न जगत गुरु स्वामी रामकृष्ण जी महाराज की पद्ममय आजुनी के 32वें निर्वाण महोत्सव पर शब्द श्रद्धांजलि के साथ प्रणाम निवेदन करते हैं। उपस्थित मेरी सभी आत्मीय माला के मुनियों की तरह रामनिष्ठीय संप्रदाय के होनहार ज्ञान संपन्न भक्ति संपन्न राम रस रसी पावन संत समाज सर्वस्थित गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मुख्य जनों ममता वात्सल्य में बात की शक्ति हों। सब सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज किसकी तरफ देखता है, कोई जवाब दे। चंद्रमा की तरफ सब देखते हैं, चंद्रमा किसकी तरफ देख रहा है। एक ही उत्तर मिलेगा। किससे पूछो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, बालक से युवा से वृद्ध से नर से नारी से ज्ञानी से अज्ञानी से साधारण से असाधारण से अल्पज्ञ से मति संपन्न से, तो एक ही उत्तर मिलेगा कि सूर्य किसकी तरफ देख रहा है, बोले सबकी तरफ देख रहा है। इसी प्रकार स्वामी रामकृष्ण जी महाराज के प्रति आपके सुना जिसने बोला उन्होंने कहा हम पे बहुत कृपा की, बहुत कृपा की, बहुत कृपा। जैसे सूर्य की प्रकाशक कृपा, गर्मी कृपा सबके लिए बराबर होती है। पर कोई ये कहे कि सूर्य पर मेरा अधिकार है, संभव नहीं। संत किसी जाति, एक समाज, एक संप्रदाय, एक गांव, एक नगर, एक राष्ट्र के नहीं होते। न एको देशो अस्माकं सकल ब्रह्मांड ब्रह्मामः। चौराहे पर नगर पालिका की लाइट लग रही है, कोई भी इस प्रकाश का लाभ ले सकता है, पर लाइट पर अधिकार नहीं कर सकता है। हम सब साधु संत चौराहे की लाइट है, उपयोग सब कर सकते हैं,
पर अधिकार करना बहुत मुश्किल होता है, किंतु लगता सबको ऐसा है। ये सब अनुभव आप लोगों ने श्रवण किए और समय जो कुछ दिया गया है उसके नजर में भी अपनी सारी बात आपके बीच में कहनी है। 2 उदाहरण मैं आपको बहुत छोटे छोटे देना चाहता हूं। कई दिल दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, कई वर्षों के बाद आज हम निर्वाण महोत्सव माइलिया की धरती पे मना रहे हैं। बीच में कई वर्षों से बंद था, पहले हम तारीख से मनाया करते थे, समय परिस्थितियों से बंद था, किंतु जिनका भाव कर रहा है जिनके भीतर की श्रद्धा आंसू में छलकी। भाई सतीश जी कचौरिया, मुकेश कचौरिया परिवार ने मुझसे आग्रह किया कि अपना 8 जनवरी को महाराज सिंह पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते, तो मनाना चाहिए। मैंने कहा तिथि तारीख हमारी कई समस्याएं ऐसी हो जाती है, कई दिन कार्यक्रम रहते हैं, पर ठीक है, हम वो तारीख की बात तो नहीं करते हैं। जब भी अपन पर महापुरुष को याद करते हैं, महापुरुष हमारे बिल्कुल निकट होते हैं, ये अपने आप में सच है। तो इस बार अपन एक मंगलाचरण कर लेते हैं 19 और 20 को, और दोनों कार्यक्रम तो कहीं और होना था और ये कार्यक्रम भिलवाड़ा की धरती पर था आज 20 जनवरी का, किंतु माइलिया की धरती फूला रही थी और यहाँ लिखा हुआ था उस जगह यहाँ पर पुरुष को तपापतात्मा स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत वर्षा की। ये जगन्नाथ की धर्मशाला मुझे याद है। महाराज श्री की पुण्यतिथि पर इस रामदारा के जीवन की बात हुई तो 1.25 लाख रुपया स्वर्गीय भाई रामस्वरूप जी कचौरिया ने सबसे पहले समर्पित किया, आज भी रखा है, सुरक्षित रखा है। ये भाई घनश्याम गिरिला भी जानते हैं, आप भी लोग जानते हैं कि जिस दिन भी इसका निर्णय का जो कुछ होगा उस दिन समर्पित करेंगे। ये शुरू से कृपा पात्र परिवार रहा। यदि कृपा संपन्न ये परिवार पर ब्रह्मलीन स्वामी रामकिशोर जी ने अपनी आत्मिका से निस्वार्थ किया। तो आपने कहा तो साहब 25 पर खाता खोलते हैं तो 19-20 का दोनों योग पास में रहेगा। मेरी संपूर्ण छावनी रामदारा समिति ने साहस सब लोगों ने, समिति के सदस्यों ने, भाई लोगों ने, बहनों ने बहुत खुशी के साथ कहा कि यही हमारे लिए महाकुंभ और यही हमारे लिए प्रयाग और यही हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का है। हम कटौती सर्दी में पहुंच पाए ना पहुंच पाए, पर अगर हमारे यहाँ पर महाराज की पुण्यतिथि बनती है तो हम सोचेंगे कि ये महाकुंभ हमारे यहाँ पर अनुग्रह करके उपस्थित हो गया है। ये ना कुछ छोटे बाल सन वो हमारे छोटे पुण्य बोलेगा हाँ बोलूंगा, अरे हौसला बुलंद होना चाहिए, बोले ना बोले उससे प्रश्न नहीं है। एक साखी भी बोल दी तो गए, हमने बोला। ये हमारे होना बच्चे आनंद राम जी, भजन भी बोल दिया तो नाम आनंद राम जी है। ये भजन बोल दिया तो आनंद हो गया, भजन बोल दिया तो भी आनंद हो गया। संतों की वाणी से जो निकल जाए वो आनंद। संत वो नहीं जो किसी की कहानी बन जाए, संत वो नहीं जो मात्र कहानी बन जाए, संत वो नहीं जो केवल आंखों का पानी बन जाए। संत जब जब जिसकी जिंदगी में आते हैं उनकी जिंदगी की जिंदगानी बन जाए, उनकी जिंदगी की जिंदगानी। अब कुछ स्वामी रामचंद्र जी महाराज ऐसे ही महापुरुष जिनके जीवन में वो आ गए, उनका जीवन हरा भरा आनंदित रहा। कौन बोल सकता है भाई, चांद को भूलते हैं सकते, सूरज को भूला जा सकता है, धरा को भूला जा सकता है, क्या उन्हें कोई भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। दो उदाहरण छोटे छोटे समय को नजर मध्य रखा के। एक संत महात्मा किसी कस्बे में पहुंचे और रात को अभी विश्राम करना चाहते थे।
तो जिस मंदिर में जाते वो एक बात कहते, इस कस्बे का कोई परिचित व्यक्ति हो तो आप बताइए, अनजान को हम खिलाते रहे। वो पहली बार उस कस्बे में आए, कैसे बताए कि हमारा परिचय है। जिस धर्मशाला में जिस जगह या एक ही प्रश्न, आखिर उन्हें ठिकाना नहीं मिला, शरद रात चौराहे पे खड़े हैं, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां से लाऊं परिचय, अनजान मस्ती में। एक व्यक्ति उनके पास आया और आके कहा, महाराज जी मैं आपकी परिस्थिति को जानता हूं, पर मैं आपकी गवाह नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस गांव का नामी चोर हूं। पर एक प्रार्थना है, आप मेरे घर पधारे, विश्राम करें, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। संत ने विचार किया, नामी चोर और मैं इसके यहाँ जाऊं, लोग क्या कहेंगे, चोरों के घर रहे संत, लोग क्या करेंगे, क्या जवाब दूंगा। पर कोई सहारा भी तो नहीं था, क्या करते। कभी कभी विडंबना विचित्र होती है, और सोचा चलो आज की रात को निकाल लें, सुबह जल्दी वहां से चल देंगे, कल कोई और उपाय सोचेंगे। उन्होंने हाँ भरा, और संत महापुरुषों को वो व्यक्ति ले गया, अपने घर पे विराजमान किया, बढ़िया व्यवस्था करी, विश्राम, और वो वहां से रात को चल दिया चोरी कर। उसका दुकान बोल के गया, मैं जा रहा हूँ, अपने काम से जा रहा हूँ। अब चोर का काम क्या, चोरी करा। एक चोर को चोरी के इल्जाम में रंगे हाथ पकड़ा, अब पुलिस थाने ले गए। उससे पूछा कौन, उनका चौक। बोले क्या कर रहे थे, बोले चोरी। बोले क्यों, बोले मैंने मानव शास्त्र पढ़े हैं और उसमें लिखा हर व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो मैं तो चोर हूं, मेरा काम चोरी करना, ईमानदारी से कर रहा हूं। और आश्चर्य की बात कि उस रात कोई काम चोरी का नहीं कर पाया। और सुबह आया प्रसन्न, और महात्मा जी से कहा, महाराज मैं गया था काम के लिए, पर मेरा काम नहीं हुआ, मुझे कहीं अवसर नहीं लगा, चोरी में नहीं कर पाया, कल जाऊंगा। लेकिन आप यही विराजे, और महात्मा वहीं विराजे। और दूसरे दिन फिर वो गया, और पूरी रात श्रम किया, परिश्रम किया, प्रयास किया, पर वो चोरी नहीं कर पाया। दूसरे दिन में वही प्रसन्न, और मुस्कुरा के कहा, महाराज जी मुझे कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन मैं कल जाऊंगा, और आप यहीं विराजो। और एक एक दिन करके 1 महीने तक महात्मा वहां रहे, 1 महीने तक। और हर रात वो यही कहता था महात्मा से, जा रहा हूं, सुबह के लिए ताकि हाथ नहीं लगा, लेकिन कभी उदास हताश नहीं हुआ, दृढ़ निश्चय। महात्मा ने कहा, गजब का आदमी है, काम तो चोरी का करता है, पर का निश्चय कितना दृढ़ है। एक चोर इतना दृढ़ निश्चय से काम करता है, अगर एक साधक दृढ़ निश्चय से राम गुरु की सेवा कर ले तो भव सागर से पार क्यों नहीं हो सकता। काम के जिब्बा चितल चोरी जुआ खिलाफ, इसे कुलक्षण ना तजे बरे दाम तन मार। स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते, बरे दाम तन मार। रात दिन रेल सताई, तो सत्संग राम भजन सुरक्ष क्यों छांडो भाई। राम चरण गाड़ा बहो, उनका देख करार। काम के जीवा चटना चोरी जुआ खिला। कामी काम नहीं त्यागता, क्रोधी क्रोध नहीं त्यागता, लोभी लोभ नहीं त्यागता। तो सत्संग प्रेमियों को, भजन प्रेमियों को अपना सत्संग और भजन का भी त्याग नहीं करना चाहिए। स्वामी राम किशोर जी महाराज दृढ़ निश्चय, तो बार बार एक बात कहते हैं, अपने विचारों को दृढ़ रहे। स्वयं श्री महाराज ने रामचंद्र दिन नटे तो निश्चय हो प्रकाश, वो निश्चयवान दृढ़ता का प्रतीक, दृढ़ता का। एक और छोटा सा उदाहरण बहुत काम आएगा आपके, आनंद होगा, आपको लगेगा कि
कैसा विचित्र है। स्वयंवर था, राजकन्या का, और उस कन्या ने कहा 1 से 20 तक कोई मुझे गिनती सुना देगा उसके साथ में शादी कर लूंगा। 1 से 20 तक। लोगों ने कहा कैसी पागल है, किसको याद नहीं 1 से 20 तक की गिनती। पर उसकी शर्त भी 1 से, और ये शर्त केवल राजाओं के लिए, 1 से 20 तक गिनती सुनाए पर उसमें सब आ जाए, संपूर्ण देश, संस्कृति, तत्व सब आ जाए। 1 से 20 तक गिनती। राजा ने दावत दी, बड़े बड़े राजा लोग आए, फिर खूब जम के दावत का आनंद लेते, फिर स्वयंवर करते, और वो 1 से 20 तक गिनती वही कहते जो उन्होंने स्कूल में पढ़ी थी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कहती गलत। और जो सही नहीं सुनाएगा तो उसको 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। बेचारे 20 कोड़े खाते, मुंह लटका के चले जाते। कई राजा लोग तो आगे आए नहीं कि ये हमको कोड़े लगवाती है, खुद मुझे ले रही है। गिनती तो गिनती है, रखी हुई गिनती है, पर एक पाक साथ में एक रसोईया, ये सब देखकर हंस पड़ा। इस भरी भीड़ में जब हंसा तो सब हंस क्यों रहा? बोले मैं 1 से 20 तक गिनती जानता हूं। तो गिनती है, क्या जानता है? बोले जानता हूं। तो इतने बड़ा बड़ा राजा हो गए, तुमको 1 से 20 तक की गिनती नहीं आती है? तो तुम्हें आती है? बोले आती है। बोले बोलो। बोले कैसे बोलो? ये शर्त राजाओं के लिए, क्या मैं 1 से 20 तक गिनती बोलूं तो वो राजकन्या मेरे से शादी कर लेगी और तुम स्वीकार करोगे? उसने सुन लिया, अकल सकल देखी, और उसने कहा हाँ। तो सुनो, 1 से 20 तक की गिनती तुम बोलो, मैं सुनूं, और उसमें संपूर्ण सब कुछ आ जाए, पर शर्त एक, अगर गिनती नहीं बोल पाए तो मृत्यु दंड मिलेगा, वरना मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। और कहा ठीक है। और सारे राजा महाराजा आंख फटी रही, देख रहे क्या है ये। उन्होंने कहा बोलो। उन्होंने कहा सुनो, 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 तीनों काल, 4 वेद, 5 पंचायत, 6 शास्त्र, 7 वाद, 8 प्रकृति अष्टधाम गीता के अनुसार, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रतन, 14 विद्या। सब लोग देख रहे थे, जब गिनती बोल रहा सही है, तक की जगह करके देख रहे थे। पंद्रह अतिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19 तू और 20 में सारे राजा जमकर ताली बजाई। उस कन्या ने मुस्कुरा के नौवन वाला भी और रसोई के डाल दी। हमारी धरती पर गुरु की पूजा होती है, गुरु की महत्ता। ब्रह्मलीन स्वामी रामकिशोर जी महाराज गुरु के भंडार, तभी तो कहते हैं स्वामी रामकिशोर जी महाराज तो भक्ति के अवतार। दीन बंधु कृपा सिंधु, आगे आगे गुरुओं के यही शायद मकर संक्रांति का क्षण, यही इलाहाबाद, प्रयाग और इंदौर की धरती से गए थे।
कई गाड़ियां हमारी जवाब देती रही, जिसकी कार नहीं वही जवाब दे गई। सागर में ये महाराज ने प्रसाद किया, हमने कहा वहां जाके पाएंगे, हम भी अपनी मस्ती में थे। कभी भी महापुरुष थे तो मना नहीं करना, झट ले लेना चाहिए, जैसे ये अभी भी आदत खराब है। हमें प्रसाद देते थे, पर ये बच्चे थे ना तो बिस्कुट से मान जाते थे, सेब से मान जाते थे, और अब इनको क्या बात है तो कहते काजू बादाम दो। तो काजू बादाम और आश्चर्य की बात, महापुरुष क्या है कौन पहचानता है। जब हम प्रयाग जैसे जैसे पहुंचे रात को 12 बजे 1 बजे, और जब वहां पहुंचे कड़कड़ाती सर्दी, हाथ जगड़ गए। शिविर में विश्व परिषद के कार्यक्रम में आमंत्रित थे, व्यवस्था हुई रहे। सुबह बहुत विशाल कार्यक्रम विश्व परिषद का, और व्यक्ति ने 12 बम फोड़ने का तय कर लिया था। किराए के लिए किराए थे कॉलेज के लड़के, 2 बम फोड़ पाए, उन्हें पकड़ लिए। विशाल भीड़, विशाल मंच, बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष बैठे हुए, और बीच में रामचंद्र जी महाराज विराजमान, हम भी साथ में थे, शनि भी साथ में था। अब तो पकड़ के लेके आए, उनको सामने वो इतने संतों में किसी के पैर नहीं पकड़े, महाराज श्री के चरण पकड़ लिए। यही एक ऐसे दयालु जो मुझे बचा पाएंगे, बाकी बचा नहीं पाएंगे, वरना उस दिन तो उसको भीड़ में खत्म कर देते लोग। पर महापुरुषों के चरणों में गिरने के कारण उसके प्राण न गए। उस बात का बात अनूठे उठे, अद्भुत अद्भुत विलक्षण। बड़ी अनूठी, बड़ी अद्भुत विलक्षणता। सागर का था पाना असंभव, ऐसे ही महापुरुषों के चारों चरित्र का वर्णन करना पाना बहुत असंभव। धरती सब कागज करो, सारी धरती कागज कर ली जाए, सप्त सिंधु की शाही बना ली जाए, 18 वनस्पति की कलम बना ली जाए, फिर भी हम महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन नहीं व्यक्त कर सकते, लिख नहीं सकते। स्वयं भगवती सरस्वती भी वर्णन करना शुरू करे तो भी कलम कुंठित हो जाएगी। बुद्धि नायक विनायक भी अपने आप को अलायक मानेंगे, अन्यस्तु का कथा। कोई दिखा के रोए, कोई छिपा के रोए, और हंसाने वाले भी कभी कभी रुला करके रोए। जाते तो सब है, पर दुनिया से जाना उनका धन्य है कि दुश्मन भी आकर के समाधि पे जाके फुट फुट के रोए, दुश्मन भी समाधि पे जाके फुट फुट के रोए। देखा मैंने आंखों से। समाज का संकेत कर रहा है, पर ब्रह्म स्वामी रामकिशोर जी महाराज का चारु चरित्र अनूठा, अद्भुत, विलक्षण, मृदुल स्वभाव, अद्भुत आत्मीयता, अनुभाव, अनुराग की पराकाष्ठा थी, प्रेम का प्रवाह था। छोटे छोटे बच्चों से भी इतनी आत्मीयता है, इतना आत्मपन। ये हमारे 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है, ये बच्चों को खूब मिलती है। माता बहनों में ये मुकेश जी कल स्वस्थ है तो इनकी रिमोट कंट्रोल, वो संगीता और बच्चा भैया दिन भर तक सेवा में रहे, ये सब व्यवस्था करने में रहे। सारी टीम
समिति के साथ अंतरंग बहिरंग रूपेण बहुत जरूरी है। बहुधा संस्था को डर लगता है कि बच्चों को साधु संत के पास ले जाएंगे, ऐसा पड़ गया साधु संत बन जाएंगे। पर याद रखना, साधु संत के पास जाकर एक खतरा तुमको जरूर है कि साधु संत बन जाएंगे, पर नहीं ले जाएंगे तो जो शैतान बनेंगे उनको दुनिया में कभी कोई सुधार नहीं पाएगा, फुट फुट करके रोना पड़ेगा। संतों की संगति में उनके संस्कार अच्छे होंगे। राम श्री का बल के रमता ही बोले राम, इसलिए राम श्री परिवारों में बचपन से ही राम नाम का अभ्यास, घर पे भी बच्चे छोटे छोटे राम नाम करते, प्रणाम करते, यहाँ के प्रणाम करना सिखाते, वो संस्कार उन पे पड़ते। श्री महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया, निर्मल लेन बेन भय निर्मल निर्मल चित्त उदार, राम चरण साध शिरोमणि निर्मल नाम आधार। एक एक अक्षर ब्रह्मलिंग स्वामी रामकिशोर जी महाराज पर खरा उतरता है। उनकी दृष्टि में निर्मलता, कोई कितनी मलिन भावना लेकर उनके पास पहुंच जाए, दृष्टि पड़ते ही हृदय उनका निर्मल हो जाता था और उन नतमस्तक हो जाते थे। ये महापुरुषों का प्रताप, ये छावनी, ये जगन्नाथ धर्मशाला, पूज्यपाद तपस्वी निर्भय राम जी महाराज का छात्रावास था। उस जमाने में बहुत परेशानियां थी, अंग्रेजी हुकूमत, लोगों ने शिकायत की, लोगों को मिल रहा और नारो छप्पन पकवान, तो अंग्रेज अफसर आए बंद कराने के लिए। और जैसे निर्भय जी महाराज के दर्शन किया, अपना कृपा उतार के चरणों में प्रणाम कर लिया, देखते ही ब्रह्मदेव गादी का प्रताप, और उन्होंने जाके कहा, जो महापुरुष चातुर्मास कर रहे हैं उनकी कोई व्यवस्था में कभी कमी ना आए, पूरा उनका ध्यान रखिएगा, और वह ब्रह्म पुरुष है। ये उनके शब्द थे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज का पुण्य प्रताप बहुत तगड़ा है। हल्का भावे नहीं, भावे बचो जहान। इसलिए वर्षों से सीना ताने राम नाम का पर्चा लहराते हुए आज रामनिष्ठ संप्रदाय अपनी राष्ट्र सेवा, धर्म, संस्कृति, अनुराग का संक्रांत कर रहा है। कुछ बार स्वामी रामकिशोर जी महाराज ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके वहां जो धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिन देशों के अंदर वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना जैसा है, कई अद्भुत संस्मरण जब वो विदेश जाकर के श्रवण कराते, हृदय गदगद हो जाता था। बहुत अधिक आज आपका समय न लेती हुई और महापुरुषों के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं। बहुत एक अवतारी पुरुष थे, उनको जिन्होंने समझा वो धन्य हो गए, जो लोग नहीं समझ पाए उनके जाने के बाद वो फुट फुट करके रोए। जो रामनिष्ठ समुदाय को ऊंचाई दी है, माइला की धरती पर गीता भान पर परमानेंट अध्यक्षता थी। गीता भान परिवार उपस्थित है, राठी परिवार, राठी जी आए हैं और भी लोग आए हैं। बड़ी आत्मीयता, स्वर्गीय बाबा बालूकन जी, व्यास जी आदि बहुत निष्ठा श्रद्धा थी। छात्रवास भी आपने के तौर पर किया और कई जगह वहां पर सकता है। जैसा कि हमारे देवास अंतर्राष्ट्रीय मेरे आपकी संत रामनारायण जी बता रहे थे कि वो कृपा करते थे। एक बार योग ऐसा बन गया, बगाना गांव के लोग आए भागवत सप्ताह के लिए, स्वीकृति दे दी। मंदसौर के आए, स्वीकृति दे दी। फिर बगाना, फिर नाथद्वारा वल्लभ कोटे की सप्ताह थी। कहा साथी क्या करना आप कृपा आपके आदेश। और वहां से मेरठ और मेरठ से इंदौर वैष्णव विद्यालय, ये 5 सप्ताह लगातार। लेकिन संयोग की बात थी,
कि मंगाना में जलपान करने से गर्मी के दिन पे गला बैठ गया। अब गला बैठ गया, उसके बाद लगातार मंगाना, सौर्या मंदिर, वल्लभ कोटेज, नागद्वारा, मेरठ और उसके बाद वैष्णव विद्यालय और उसके बाद मंदसौर लगातार भागवत सप्ताह करने के लिए कुछ बात महापुरुषों ने मेरे पर कृपा करी। थोड़ा बहुत कहीं से भी बोल देते, कहीं से भी बख्शिश कर देते। फिर छूनी कैसे भागवत सप्ताह करते हैं? डायरियों से नहीं करते। उज्जैन महाकुंभ में 10 का प्रवचन सूची आई, उसके अंदर बमलेश स्वामी रामकिशोर जी के महाराज का नंबर 1 था, क्योंकि वह सप्ताह की पद्धति से करते थे। नाचने कूदने के लिए सप्ताह नहीं करते थे, वह आत्म कल्याण के लिए सप्ताह करते थे। और उनकी सप्ताह डोंगरे महाराज की तरह 2 सप्ताह थी, बात करुणा के साथ सप्ताह करते थे। अरे वो छूते हुए प्रसंग को कहते थे। उनके दीक्षा गुरु रामेश्वरी संप्रदाय के दिग्गज विद्वान पंडित काराग्रंश राम के कार्य के लिए ही धरती पर आए, गंगापुर की धरती को धन्य किया और वाराणसी के ऊपर अद्भुत कृपा की। विलक्षण विद्वान महापुरुष थे, जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसे महापुरुषों के पवन चरणों में अनंत अनंत बार श्रद्धा के सुमन पूरे संप्रदाय के भगवान की तरफ से मेरा नाम अर्पण करता हूं और ये 4 पंक्ति के साथ विश्राम देता हूं। मेरी श्रद्धा है कि मैं एक इतिहास लिख पाऊं, अपने हृदय के अरमान लिख पाऊं। अगर इजाजत दे आसमान, अगर इजाजत दे आसमान, तो सितारों की जगह मैं स्वामी रामकिशोर जी महाराज का नाम लिख पाऊं, सितारों की जगह का नाम। ऐसी ऊंचाई उन्होंने दी है, उनके भवन पर चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने आप ही संतों जी उपस्थित रहे, दूर दूर से आकर के इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आप सब लोगों के लिए पूरा मेरा माहेश्वरी समाज आनंद भवन में आनंद के लिए विशेष योग बन गया। हमारे अध्यक्ष महोदय रामेश्वर साहब, सेक्रेटरी साहब, वैराधीशम स्वामी और भी कई मेरे भक्त लोग आए हुए हैं और सबकी प्रति आत्मिका करता हूँ। जितने भी लोग उपस्थित थे सबका नाम लेना गीता पाठ की तरफ बहुत दुर्लभ है, लेकिन कोई ये न सोचे हम तो हमारी तो उपस्थिति हमारा तो नाम ही नहीं लिया। और याद रखना, तुम ये भी कहो, तुम वो भी कहो, तुम कुछ भी कहो, हमें एतराज नहीं। पर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो नाम के मोहताज नहीं, जो नाम के मोहताज नहीं, नाम की सेवा करते हैं, अपना भाव अर्पण करते हैं। बहुत आत्मीयता से संपूर्ण छावनी रामदास समिति और सारे आयोजक लोग, ये टीम जो इनकी है, भाई स्पुके जी, कचौलिया, सदी कचौलिया, योगेश जी सोनी, हितेश जी, हितेश कृपलानी, हितेश सोनी और भाई गाड़ी भर के आज दिनेश जी परवाल और बहुत सुरेश जी छावनी में रहते हैं, मेरे सुरेश भाई जायसवाल, प्रदीप जी, ऐसे बहुत सारे नाम है, राधेश्याम जी, माहेश्वरी, इन सब का बहुत आत्मिष्ट, पूरे परिवार का भी। तो साहब के प्रति बहुत मंगल कामना करता हूँ। कुछ क्षण राम नाम पान करेंगे, फिर आरती का लाभ देंगे। राम 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 ताक परिवार भी आए, उन्हें भी साधुवाद। राम राम डॉक्टर निशानी विजय जी, सविता जी और भी बहुत सारे वक्त लोग आए हुए हैं। राम 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 राम
ओम विश्वानि देवः सवितर्परितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद